भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ? हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर और त्रिनेत्रधारी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। वे त्रिदेवों में एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। परंतु भगवान शिव को लेकर सबसे अद्भुत और रहस्यमय बात यह है कि उनका जन्म कैसे हुआ। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है, क्योंकि शिव जी को अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, माना गया है। वे केवल देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना, एक ऐसी ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। क्या शिव जी का जन्म हुआ था? यह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि जन्म किसे कहा जाता है। सामान्यतः जन्म का अर्थ होता है किसी जीव या वस्तु का समय और स्थान के एक बिंदु पर उत्पन्न होना। लेकिन भगवान शिव स्वयंभू स्वतः प्रकट हुए हैं। वे समय, स्थान और तत्वों से परे हैं। उनके जन्म की कथा को समझने के लिए हमें पुराणों और उपनिषदों की गहराई में जाना होगा। शिवलिंग से प्रकट होने की कथा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी आकाश में एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे जाकर उसकी सीमा खोजने लगे, लेकिन वे असफल रहे। अंततः वे लौट कर आए और स्वीकार किया कि वह स्तंभ असीम और अद्वितीय है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही सृष्टि हूं, पालन हूं और संहार भी। यह कथा यह बताती है कि शिव जी किसी माता पिता से नहीं जन्मे, वे अग्नि ज्योति रूप में स्वयं प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें स्वयंभू कहा गया। ब्रह्मा के क्रोध से उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। उसी क्रोध से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मस्तक पर तीसरा नेत्र था, शरीर पर भस्म लगी थी और सिर पर जटाधारी बाल थे। उस पुरुष ने ब्रह्मा से पूछा, मुझे क्या कार्य करना है? तब ब्रह्मा बोले, तुम संहार के देवता बनो। तभी से वह पुरुष शंकर कहलाए। यह कथा दर्शाती है कि शिव का प्राकट्य सृष्टि की आवश्यकता और संतुलन के लिए हुआ था। तांडव और तपस्वी रूप। आदि योगी की भूमिका। शिव केवल देवता नहीं बल्कि आदियोगी भी हैं। वे प्रथम तपस्वी हैं जिनकी तपस्या से योग और ध्यान की परंपरा शुरू हुई। उनकी तीसरी आंख केवल विनाश की नहीं बल्कि गहन अंतर्दृष्टि की प्रतीक है। योग शास्त्रों के अनुसार शिव ने सृष्टि के आदि में सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और उन्हें मानवता को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा। इस कारण वे योग के जनक माने जाते हैं। शिव ऊर्जा और चेतना का प्रतीक। वेदों में शिव जी को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है। रुद्र का अर्थ है जो रुदन दूर करे, यानी दुखों को हरने वाले। ऋग्वेद में 11 रुद्रों का उल्लेख है, जिनमें से एक को महादेव कहा गया। यह दर्शाता है कि शिव कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक तत्व, एक महाचेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे न केवल विनाश के देवता हैं बल्कि पुनर्निर्माण और पुनर्जन्म के अधिपति भी हैं। 5. शिव पार्वती विवाह से पहले की अवस्था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव तपस्या में लीन रहते थे। उनका कोई परिवार नहीं था। वे निर्लिप्त थे। जब सती ने अग्नि में आत्मदाह किया, तब वे क्रोधित और दुखी होकर ध्यान में चले गए। कई युगों के बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव को फिर से वैवाहिक जीवन में लाया। यहां भी उल्लेखनीय है कि शिव का अस्तित्व सती से पूर्व भी था और उनके पश्चात भी रहेगा, अर्थात वे कालातीत हैं। वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव का जन्म। दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो शिव शून्य और अनंत दोनों का प्रतीक है। ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक बिग बैंग से हुई, जो एक तेज प्रकाश ज्योति के रूप में माना गया। यह ज्योति शिवलिंग से मिलती जुलती प्रतीकात्मकता दर्शाती है। योग और विज्ञान में भी शिव को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। वे स्थिरता, स्थूल और चेतना, सूक्ष्म, दोनों के संयोग से निर्मित एक परम शक्ति हैं। त्रिदेवों में शिव का स्थान। शिव जी का स्थान विष्णु और ब्रह्मा के साथ त्रिदेवों में विशेष है। तीनों देवता ब्रह्मांड के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं, परंतु शिव को सबसे विशिष्ट माना गया है क्योंकि वे सृष्टि के अंत के बाद भी रहते हैं। वे काल के भी स्वामी हैं, महाकाल। वे आत्मज्ञान के प्रतीक हैं।
8. शिव की भूमिका, नाश नहीं, नवसृजन। अक्सर लोग शिव जी को संहारक मानकर भयभीत होते हैं, परंतु शिव का संहार विध्वंस के लिए नहीं होता। वह अधर्म, अज्ञान और अहंकार का अंत करने के लिए होता है। जैसे किसान पुराने फसल को काटता है ताकि नई उपज हो सके, वैसे ही शिव पुराने असंतुलित और अधर्मी तत्वों का संहार करते हैं ताकि नवसृजन हो सके। क्या शिव अवतार लेते हैं? शिव जी के अवतारों का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। उनके 28 अवतारों में से कुछ प्रसिद्ध हैं, वीरभद्र, भैरव, हनुमान, नंदी आदि। परंतु इन अवतारों की भूमिका विशिष्ट उद्देश्य के लिए होती है। यह भी इस बात का संकेत है कि शिव स्वयंभू हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी रूप में अवतरित होते हैं। शिव का जन्म नहीं, प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव का जन्म किसी साधारण प्राणी की भांति नहीं हुआ। वे स्वयं में पूर्ण, स्वतंत्र और अपरिभाष्य हैं। उनका स्वरूप अव्यक्त से व्यक्त होने जैसा है। वे अनादि हैं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं, अजर अमर हैं, और शिव शब्द का ही अर्थ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।